नीलावंती ग्रंथ का रहस्य। नीलावंती ग्रंथ का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर और जिज्ञासा मन में उठती है। इसे भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कई लोग इसे केवल एक अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राचीन तंत्र साधना और रहस्यमयी विद्याओं से जुड़ा हुआ मानते हैं। नीलावंती ग्रंथ क्या है? नीलावंती ग्रंथ के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक तांत्रिक ग्रंथ है, जिसमें इतनी शक्तिशाली विद्याएं लिखी गई हैं कि जो कोई भी इसे पढ़ता है वह पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस ग्रंथ की कोई प्रमाणिक प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रंथ पहले केवल कुछ गुप्त साधकों और तांत्रिकों के पास हुआ करता था। इसमें कई गूढ़ तंत्र मंत्र, सिद्धियों और आत्माओं को वश में करने की विधियां लिखी गई थीं। लेकिन समय के साथ यह किताब कहीं खो गई या इसे जानबूझकर छिपा दिया गया। क्या नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना जानलेवा है? कई कथाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मात्र अंधविश्वास है, जबकि कुछ इसे गंभीरता से लेते हैं। इंटरनेट पर कई ऐसे दावे किए गए हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की और फिर उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि उन्हें डरावने सपने आने लगे, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं या मानसिक रूप से अस्थिर हो गए। क्या नीलावंती ग्रंथ वास्तव में मौजूद है? इस ग्रंथ की कोई प्रमाणिक प्रति कहीं उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब अब नष्ट हो चुकी है, जबकि कुछ का दावा है कि यह आज भी कुछ गुप्त तांत्रिकों के पास सुरक्षित है। हालांकि आज तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस ग्रंथ को नहीं दिखा सका है। नीलावंती ग्रंथ से जुड़े कुछ दावे और रहस्य। 1. गूगल पर खोजने पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। यदि आप इस ग्रंथ के बारे में ऑनलाइन खोजेंगे तो आपको अलग अलग ब्लॉग्स और यूट्यूब वीडियो मिलेंगे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलेगा। 2. कई बार इसे एक अफवाह बताया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैली एक कहानी है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। 3. तंत्र मंत्र और सिद्धियों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसे तांत्रिक विद्या और काले जादू से जुड़ा बताया जाता है, लेकिन इसकी सत्यता को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष, नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ इसे केवल एक मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे वास्तविक मानकर इससे दूरी बनाए रखते हैं। जब तक इस ग्रंथ की कोई प्रमाणिक प्रति सामने नहीं आती, तब तक इसे केवल एक अफवाह या अंधविश्वास ही माना जा सकता है। नीलावंती ग्रंथ को लेकर जितने रहस्य हैं, उतने ही इसके पीछे के दावे और कहानियां भी हैं। कई लोग इसे केवल एक अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यह ग्रंथ कभी न कभी वास्तव में अस्तित्व में था। क्या नीलावंती ग्रंथ का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में है? नीलावंती ग्रंथ को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख किसी भी प्राचीन ग्रंथों, पुराणों या ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं मिलता। यह अपने आप में संदेह पैदा करता है कि क्या वास्तव में यह ग्रंथ कभी अस्तित्व में था या यह सिर्फ एक आधुनिक मिथक है। हालांकि कुछ लोग इसे तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं से जोड़ते हैं और दावा करते हैं कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रंथ था, जिसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया या गुप्त रखा गया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऐसे कई ग्रंथ लिखे गए थे जिनमें गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं का उल्लेख था, लेकिन समय के साथ वे नष्ट हो गए या छिपा दिए गए। क्या कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़कर जीवित बचा है? नीलावंती ग्रंथ को लेकर सबसे अधिक चौंकाने वाली बातें यह हैं कि जो भी इसे पढ़ता है उसके साथ अनहोनी होती है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ इंटरनेट सूत्रों के अनुसार कुछ तांत्रिकों और शोधकर्ताओं ने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वे या तो पागल हो गए या उनकी असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। हालांकि ये सभी घटनाएं बिना किसी प्रमाण के ही कही जाती हैं और इनमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। क्या कोई इस ग्रंथ को खोजने की कोशिश कर रहा है? कुछ शोधकर्ताओं और तंत्र साधना में रुचि रखने वाले लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक किसी ने इस ग्रंथ की कोई प्रमाणिक प्रति नहीं दिखाई है।
कुछ लोगों का दावा है कि यह ग्रंथ आज भी कुछ गुप्त साधकों के पास है, लेकिन वे इसे आम लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक इंटरनेट पर फैली कहानी है जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। नीलावंती ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य इस ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका अस्तित्व साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह चर्चा का विषय बना रहता है। एक, कोई प्रमाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है। अभी तक इस ग्रंथ की कोई भी प्रमाणिक प्रति सामने नहीं आई है। 2, इंटरनेट पर इसकी कई काल्पनिक कहानियां हैं। कई लोग इस पर वीडियो और लेख बनाते हैं, लेकिन कोई भी इसका वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है। 3, लोग इसे पढ़ने से डरते हैं। इस ग्रंथ से जुड़ी कहानियों के कारण कई लोग इसे पढ़ने या इसके बारे में गहराई से जानने से भी डरते हैं। क्या यह सिर्फ एक मिथक है? नीलावंती ग्रंथ को लेकर कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एक अंधविश्वास या इंटरनेट पर फैलाई गई अफवाह भी माना जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत में कई रहस्यमयी ग्रंथ और विद्याएं थीं, जिनमें से कुछ समय के साथ खो गईं। जब तक इस ग्रंथ की कोई प्रमाणिक प्रति नहीं मिलती, तब तक इसे एक रहस्य ही माना जाएगा। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसने लोगों के मन में एक अनसुलझी जिज्ञासा और डर बनाए रखा है। नीलावंती ग्रंथ का रहस्य जितना गहरा है, उतनी ही इसकी कहानियां भी डरावनी हैं। इस ग्रंथ के अस्तित्व को लेकर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यह ग्रंथ वास्तव में मौजूद था और इसकी विद्याएं इतनी घातक थीं कि इसे नष्ट कर दिया गया या इसे गुप्त रखा गया। इसके पीछे के रहस्य को समझने के लिए हमें उन कहानियों को देखना होगा जो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। एक कहानी के अनुसार कुछ वर्षों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक ने दावा किया था कि उसके पास नीलावंती ग्रंथ की एक प्रति है। उस तांत्रिक का नाम बाबा सोमेश्वर था और वह वर्षों से तंत्र साधना में लिप्त था। उसने कई बार लोगों के सामने अपने चमत्कारों का प्रदर्शन किया था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसकी वह किताब थी जिसे वह हमेशा एक कपड़े में लपेट कर रखता था। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बाबा को उस किताब को पढ़ते हुए देखा था और उसके बाद वह कई दिनों तक गायब रहा। जब वह वापस आया तो उसकी मानसिक स्थिति अजीब थी। वह उल्टी सीधी बातें करने लगा और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव में घटी, जहां कुछ युवकों ने नीलावंती ग्रंथ को खोजने की ठानी। वे इंटरनेट पर फैली कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे खोजने के लिए एक पुराने मंदिर के खंडहरों में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि इस ग्रंथ की कुछ प्रतियां अब भी गुप्त स्थानों पर दबी हुई हैं। उन लोगों ने कई घंटों तक मंदिर में छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। फिर उनमें से एक ने मजाक में कहा कि अगर यह किताब वास्तव में इतनी खतरनाक होती तो अब तक कोई न कोई इसे ढूंढ ही लेता। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के अंदर अचानक से एक अजीब सी हलचल हुई। हवा का तेज झोंका आया और मंदिर की दीवारों से धूल उड़ने लगी। वे सभी घबरा गए और वहां से भाग निकले। अगले दिन उनमें से एक युवक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि उन्होंने नीलावंती ग्रंथ को छेड़ने की कोशिश की थी और इसकी शक्ति के कारण उनकी यह हालत हुई। ऐसी कहानियां केवल भारत के कुछ गांवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में सुना है, लेकिन कोई भी इसकी प्रामाणिकता साबित नहीं कर पाया है। यह बात और भी रहस्यमयी हो जाती है कि जब भी कोई इस ग्रंथ को खोजने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रंथ वास्तव में कभी अस्तित्व में था, लेकिन इसकी ताकत को देखते हुए इसे नष्ट कर दिया गया। प्राचीन भारत में कई गुप्त विद्याएं थीं, जिनमें से कुछ इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें आम लोगों से छिपा दिया गया। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में लिखी गई साधनाएं इतनी खतरनाक थीं कि यदि कोई उन्हें गलत तरीके से करता तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती थी या उसकी मृत्यु तक हो सकती थी। हालांकि
विज्ञान इन दावों को पूरी तरह से नकारता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए फैलाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि यह केवल एक कहानी होती तो इसे लेकर इतने दावे क्यों किए जाते? क्यों आज भी लोग इस ग्रंथ को खोजने की कोशिश करते हैं? और अगर यह कभी अस्तित्व में नहीं था तो इसके बारे में इतनी रहस्यमयी घटनाएं क्यों सुनने को मिलती हैं? नीलावंती ग्रंथ का रहस्य अब भी अनसुलझा है। यह केवल एक अफवाह है या सच में यह ग्रंथ कभी अस्तित्व में था, इसका पता लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, जो भी इस ग्रंथ की खोज में जाता है वह या तो डर से पीछे हट जाता है या फिर उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। नीलावंती ग्रंथ की कहानियां सदियों से लोगों के बीच एक रहस्यमयी विषय बनी हुई हैं। इसके अस्तित्व को लेकर अब भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेकर कई घटनाएं और दावे किए जाते हैं। कुछ इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे प्राचीन तंत्र साधना का गुप्त ज्ञान बताते हैं। अब तक हमने कई घटनाओं का जिक्र किया जिनमें लोगों ने इस ग्रंथ को खोजने या पढ़ने की कोशिश की और उनके साथ रहस्यमयी घटनाएं घटित हुईं। एक अंतिम घटना जो इस रहस्य पर मुहर लगाती है वह वाराणसी के एक साधु की है। कहा जाता है कि वह साधु तंत्र मंत्र में निपुण था और उसने अपने जीवन में कई गूढ़ साधनाएं की थीं। उसे नीलावंती ग्रंथ की खोज में विशेष रुचि थी और उसने इसे ढूंढने के लिए वर्षों तक प्रयास किया। अंततः उसने दावा किया कि उसे इस ग्रंथ की एक प्रति मिल गई है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद वह अचानक लापता हो गया। जब लोगों ने उसे ढूंढा तो वह गंगा किनारे एक सुनसान घाट पर मृत पाया गया। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे वह भय से मर गया। इस घटना के बाद एक बार फिर नीलावंती ग्रंथ के अस्तित्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हो सकता है कि यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो जो किसी भी रहस्यमयी चीज को लेकर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। कहानी का निष्कर्ष और सीख नीलावंती ग्रंथ का रहस्य इस बात का प्रतीक है कि कुछ चीजें केवल जिज्ञासा के लिए होती हैं, लेकिन उन्हें अंधविश्वास बना देना सही नहीं है। यदि वास्तव में यह ग्रंथ कभी अस्तित्व में था तो भी यह संभव है कि इसे नष्ट कर दिया गया हो, क्योंकि उसका ज्ञान आम लोगों के लिए हानिकारक हो सकता था। दूसरी ओर, यदि यह सिर्फ एक मिथक है तो यह हमें यह सिखाता है कि हर रहस्य के पीछे केवल डर या अफवाह ही नहीं होती, बल्कि कभी-कभी हमारा दिमाग भी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। हर जानकारी की पड़ताल जरूरी होती है और हमें विज्ञान और तर्क के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंधविश्वास और डर हमें सच्चाई से दूर कर सकते हैं, इसलिए हमेशा हर चीज को तर्क और समझदारी के साथ देखने की जरूरत होती है। नीलावंती ग्रंथ का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भय और जिज्ञासा के बीच का संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है।